बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की किताब के पहले यूनिट एनार्फन्स ईद की एक्सरसाइज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस एक्सरसाइज का पहला सवाल चूंकि साइलेंट लेटर्स पर है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। इन तीन अल्फाज को गौर से देखिए, थम, नो, राइट। थम में बी, नो में खे और राइट में जी साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी एक लफ्ज में साइलेंट लेटर्स स्पेल तो होते हैं, उनकी स्पेलिंग तो होती है, लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होते। ओरल कम्युनिकेशन फोनिक्स प्रैक्टिस साइलेंट लेटर्स, प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, यानी नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको प्रोनाउंस करें और उनकी प्रैक्टिस करें। ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनमें साइलेंट लेटर्स है। यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में एल साइलेंट है, दूसरे में डी, तीसरे में जी और चौथे कॉलम में टी साइलेंट है। टॉक, काफ, चाक, हाफ, इनमें एल साइलेंट है। सैंडविच, हैंडसम, एज, ब्रेज, इनमें डी साइलेंट है। साइन, लाइट, अलाइन, दो, इनमें जी साइलेंट है। कैसल, फासन, नेसल, मैच, इन अल्फाज में टी साइलेंट है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। अब नीचे जो जुमले दिए गए हैं उन जुमलों को पढ़िए और उनमें जो साइलेंट लेटर्स वाले अल्फाज हैं उनको भी पढ़िए। उमर कट द एप्पल इन हाफ। हाफ साइलेंट क्या है? एल। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट में जी साइलेंट है। The town is famous for its old castle. Castle, L silent है। Rabiha is busy making sandwiches in the kitchen. Sandwiches में D. Write 3 words for each silent letter given in the table. Also use these words in your sentences. नीचे 4 कॉलम दिए गए हैं और 4 लेटर्स दिए गए हैं। ऐसे 3-3 अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें L, D, G और T साइलेंट हो। L, calf, walk, talk. The cow loves her young calf. Calf गाय के बच्चे को कहते हैं। Walk, I walked daily. Talk, I talked to my friend. D, judge, he is a good judge. Bridge, we crossed the bridge. Knowledge, he has good knowledge. G, sight, he was out of sight. Foreign, I love foreign dishes. Light, the sun gives light. T, listen, listen to me. Whistle, he whistled in the class. Wrestle, we wrestled in. Listening and speaking. Read and practice the given dialogue. नीचे दिए गए डायलॉग को पढ़िए और इस पर प्रैक्टिस करें। उमर, अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप? आई एम फाइन टू, बट व्हाई आर यू ऑलवेज लेट फॉर स्कूल? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम हमेशा स्कूल लेट क्यों आते हो? इट इज़ नॉट गुड टू मेक इट अ हैबिट टू बी लेट फॉर स्कूल। ये अच्छी बात नहीं है कि आप स्कूल लेट आने को आदत बना लो। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू कम ऑन टाइम, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वक्त पर आऊँ, बट आई कैंट मैनेज इट, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। वट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह तुम किस टाइम उठते हो? आई यूजुअली गेट अप फ्रॉम बेड एट अराउंड 7 o'clock, मैं सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास बेड से उठता हूँ। मैं सुबह 7 बजे के आसपास बेड से उठता हूँ। आई सी, मैं समझ गया। यू शुड राइज अर्ली एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के फ़ायदे उठाने चाहिए। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग दोज बेनिफिट्स, क्या आप उन फ़ायदों की वजाहत करोगे? अब उमर क्या कहता है? इफ़ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन टेक अ बाथ अर्ली एंड हैव ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम जल्दी नहा लोगे और वक्त पर नाश्ता करोगे। सो यू कैन गेट रेडी फॉर स्कूल एंड मेक इट ऑन टाइम,
इस तरह तुम स्कूल के लिए वक्त पर तैयार होगे और वक्त पर पहुंच जाओगे। यस यू आर राइट। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आई विल ट्राई टू गेट अप अर्ली टुमारो। मैं कल वक्त पर उठने की कोशिश करूंगा। दैट्स गुड। अच्छी बात है। थैंक यू, सी यू लेटर। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ए. Comprehension questions. 1. Answer the following questions. Question. Why was Umar awarded by the teacher? यानी उमर को टीचर ने अवार्ड क्यों दिया था? Umar was awarded by the teacher because he had narrated an inspiring incident from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उमर को टीचर ने इनाम इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से एक इंस्पायरिंग वाक़या सुनाया था। नरेटेड की जगह आप लफ्ज़ टोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो और इंस्पायरिंग की जगह मोटिवेटिंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। What did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam do when he saw the boy crying? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लड़के को रोते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to the child and inquired why he was crying. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास गए और उनसे पूछा कि वो क्यों रो रहा था। When he came to know that he was an orphan, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो एक यतीम था, he took him home, वो उनको घर ले गए, gave him new clothes, उनको नए कपड़े दिए, and they ate together, और उन्होंने मिलकर खाना खाया। What lesson do we learn from this incident? इस वाक़े से हम क्या सबक सीखते हैं? From this incident, we learn that we should help people who need help. इस इंसिडेंट से हम ये सीखते हैं कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन. Share any other incident from the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he showed love for children. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ऐसा कोई और वाक़या शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसमें उन्होंने बच्चों की तरफ मोहब्बत दिखाई हो। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या ये है। One day he sallallahu alaihi wasallam noticed a young boy named Abu Umair looking sad. एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक छोटा लड़का जिसका नाम उमैर था वो अफसुर्दा था। The Prophet sallallahu alaihi wasallam gently approached him and asked. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से उस बच्चे के पास गए और पूछा, ओ अबू उमैर, what happened to your little bird? ए अबू उमैर, तुम्हारे छोटे परिंदे को क्या हुआ है? The boy had a pet bird that had passed away. उस लड़के का एक परिंदा था जो मर गया था। And he was heartbroken, और वो बहुत ज़्यादा अफसरदा था या उसका दिल टूट गया था। Instead of ignoring his sadness, the Prophet sallallahu alaihi wasallam comforted him in a light-hearted and affectionate way. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम दिली के साथ और मोहब्बत के साथ उस बच्चे को तसल्ली दी। He would often ask about the bird. वो अक्सर उस परिंदे के बारे में पूछते थे। And engage with Abu Umair to cheer him up. वो अक्सर उससे उस परिंदे के बारे में पूछते थे और उनको खुश करने के लिए बातों में उलझाए रखते थे या बातों में मसरूफ रखते थे। Unscramble the given words and write the correct word for each digraph in each table. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन उनके लेटर्स जो है वो उलट पुलट लिख के गए हैं। आपको इन लेटर्स को तरतीब देनी है और नीचे जो डायग्राफ दिए गए हैं उनके सामने लगाकर वो वर्ड लिखना है। डायग्राफ क्या होता है? डायग्राफ ऐसे दो हरूफ होते हैं जो एक ही आवाज़ देते हैं, जैसे कि CH छा की आवाज़ देता है, SH शा की आवाज़ देता है, WH वा की आवाज़ देता है, TH था या दा की आवाज़ देता है। CPOH से जो वर्ड बनता है वो चॉप है। KHAES से जो वर्ड बनता है वो शेक है। WTAH से जो लफ्ज़ बनता है वो वट है। WOHRT से जो लफ्ज़ बनता है वो वर्थ है। OOHTP से जो लफ्ज़ बनता है वो फोटो है। GTRHI से जो लफ्ज़ बनता है वो राइट है। NAIHIC से जो लफ्ज़ बनता है वो चैन है। POHS से जो लफ्ज़ बनता है वो शॉप है।
ITWEH से जो लफ्ज़ बनता है वो वाइट है। HGARP से जो लफ्ज़ बनता है वो ग्राफ है। Diagraphs, triagraphs, and silent letters. A diagraph is a single sound which is represented by two letters. डायग्राफ एक ऐसा सिंगल साउंड होता है जिसे दो हरूफ मिलकर जाहिर करते हैं, जैसे कि TH से द की साउंड बनती है। A trigraph is a single sound which consists of three letters. ट्राइग्राफ एक सिंगल साउंड होता है जो 3 लेटर से मिलकर बनता है, जैसे किचन में TCH छा की आवाज देता है। We cannot pronounce silent letters when we say the word. हम साइलेंट लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करते जब हम वो लफ्ज़ बोलते हैं। But they are there when we write or spell the word. लेकिन जब हम उस वर्ड को लिखते हैं या जब उसकी स्पेलिंग करते हैं तो वो हर्फ वहाँ पे मौजूद होता है। Read the given sentences and notice the use of digraphs, trigraphs and silent letters. Umar visited the Blue Mosque with his family. It was very grand and beautiful. Before he got there, 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 TH, the की साउंड जाहिर करते हैं। He thought that the whole mosque would be blue in color. He was surprised when he saw it was not blue from the outside, it was grey. He was confused as to why it was called the Blue Mosque. Why, WH, वा की साउंड देते हैं, जबकि ये 2 लेटर्स है तो डायग्राफ है। They went inside. They, TH, the. All of a sudden, he saw so many shades of blue all around. Light blue, light. GH इस वर्ड में साइलेंट है। Dark blue, indigo and violet. They also watched its high ceiling. Watched, TCH छा की आवाज देते हैं, इसलिए ये ट्राइग्राफ है। High, GH साइलेंट है। It was so beautiful. Soon they heard the azan. They all said prayers. Umar and other children were very excited and took many photographs. PH, fur. और दूसरा भी PH है, fur. Look at the pictures given below. Complete the words in each picture using digraph and trigraph. Write a sentence to describe each picture in your notebook. नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। हमें इन पिक्चर्स को देखकर वो जो वर्ड है उसको पूरा करना है और उनमें डायग्राफ और ट्राइग्राफ की शनाख्त करनी है। पहला वर्ड है हैच, HATCH, हैच, TCH, ट्राइग्राफ है। दूसरा वर्ड है बियर्ड, EA, एयर, ये डायग्राफ है। तीसरा वर्ड है फाइट। अच्छा, यहाँ पे GH साइलेंट है। फोर्थ वर्ड है फेयर, नाशपाती को कहते हैं और EA जो है ये डायग्राफ है। फ्लाइट, अगेन ये GH जो है ये साइलेंट है लेकिन इन्होंने डायग्राफ में दिया है। किचन, TCH, ट्राइग्राफ है। अब अगर हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना चाहे तो हैच, द एग्स विल हैच सून, जल्द ही अंडों से बच्चे निकल आएंगे। हैच, अंडों का टूटकर उनसे बच्चे निकलने के अमल को हैच कहते हैं। बियर्ड, मोस्ट मेन ग्रो बियर्ड, ज़्यादातर मर्द जो है उनके ज़्यादातर मर्दों की दाढ़ी निकलती है। फाइट, वी शुड नॉट फाइट इन द क्लास। फेयर, pear is my favorite fruit. Flight, the next flight is at 9 p.m. Kitchen, my mother is busy in the kitchen. Write 2 words with silent letters K, T and B each. K, knit, not. T, hustle, listen. B, doubt, debt. डेट कर्जे को कहते हैं और डाउट शक को। टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। A simple paragraph comprises a group of sentences that develops a single main idea. The main idea of a paragraph is given in the topic sentence. Other sentences in the paragraph support the topic sentence. The truthfulness and honesty of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the beauty of his character.
People gave him the title of Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the faithful. Everyone in Makkah addressed him by these titles. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की सबसे खूबसूरत बात जो थी वो उनकी सच्चाई और दयानतदारी थी। लोगों ने उनको सादिक यानी सच्चे और अमीन यानी अमानतदार के खिताब दिए थे। एवरीवन इन मक्का एड्रेस्ड हिम बाय दीज टाइटल्स। मक्का का हर शख्स उनको इन खिताबों से पुकारता था। यूज द फॉलोइंग माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन। यूज एनी 5 कंजंक्शंस इन योर पैराग्राफ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये पैराग्राफ लिख लिया है। टाइम टू थिंक। रीड एनी इंसिडेंट फ्रॉम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। इसका जवाब भी मैंने आपके लिए लिख दिया है और आप इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें और याद रखें। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वोकैबुलरी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। नरेट, टेल। टेल यानी बताना। इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग यानी ऐसी कहानी या ऐसा वाक़या जो आप में जोश भर दे। आरफन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऐसे बच्चा जिसके वालिदैन फौत हो गए हो। इंसिडेंट, एन इवेंट, वाक़या। Naming, action, and describing words. Read the given advertisement carefully. Find and write 2 naming, action, and describing words each. Use them in your own sentences. Naming words जो हैं वो nouns होते हैं, action words जो हैं वो verbs होते हैं, और describing words जो हैं वो adjectives होते हैं। अब जो आपके सामने इश्तिहार दिया गया है उनमें से आप 2 नाउन्स, 2 वर्ब्स और 2 एडजेक्टिव्स तलाश करके लिखें और उनको जुमलों में इस्तेमाल करें। नेमिंग वर्ड्स, इसमें एक लफ्ज़ है कॉफ़ी। आई लव ब्लैक कॉफ़ी। टेस्ट, द टेस्ट ऑफ द टी वॉज नाइस। टेस्ट, जायका। एक्शन वर्ड्स, इंजॉय, मज़ा लेना। वी इंजॉयड आवर ट्रिप टू सवात। ड्रिंक, पीना। आई ड्रिंक वाटर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मोर। मोर जो है वो मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है। आई नीड सम मोर मनी, मुझे कुछ मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। गुड, ही इज़ अ गुड फ्रेंड। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, इनके प्लूरल्स होते हैं। अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते और इनके प्लूरल्स नहीं होते। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो एक ही किस्म की कई चीज़ों को जो एक नाम दिया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम कहते हैं। रीड द टेक्स्ट बिलो। लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स। द वर्ड्स हाईलाइटेड इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स, द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड द वंस इन ग्रीन आर कलेक्टिव नाउन्स। Omar and his father went to the zoo. The weather was very pleasant. There, they saw many beautiful things and animals like bears, tigers, birds, flowers, swings, and colorful swarms of butterflies. First, they stopped at the lion's cage. The pack of lions roared loudly and ate its meal hurriedly. Next, they went to see the monkeys. There were 2 troops of monkeys. One of them was swinging quickly from tree to tree, and the other one was munching on bunches of bananas. They saw many other animals there. After an hour, they went to see the elephants having a wash. This was the most exciting experience of the day because the elephants shook water all over them. It was funny. Soon a group of men came to clear the area. The children enjoyed fresh air and had a lot of fun. Identify and underline the countable, uncountable, and collective nouns in the following sentences. Also write the noun types in the space provided. The herd of zebras ran across the fields, leaving behind a massive cloud of dust in the air. Herd of zebras and cloud of dust are collective nouns. There was no more water in the fish bowl. Uncountable noun, water. Grandpa's birthday cake had 10 big candles. Countable nouns, candles. Parents have endless love for their children. Love, uncountable noun.
Sidra brought a basket with juicy bunches of grapes. Bunches of grapes, collective noun. The Harry Potter series is not available on the bookshop. Harry Potter series, collective noun. Several paintings were exhibited in the art exhibition. Paintings, countable noun. The bakers baked a massive quantity of loaves of bread. Loaves of bread, collective noun है. The choir was given a huge round of applause. Round of applause, collective noun है. Articles. The article a is used before a noun starting with a consonant. The article n is used before a word starting with a vowel. Omer wrote a paragraph about his grandpa but forgot to put articles. Can you help him fill it in with articles? My grandpa is the most humble person in the world. He says his prayers on time and has a habit of distributing charity among the needy and the poor. From a stubborn child, he has transformed me into an obedient girl. I really enjoy spending time with him. We do different chores like baking, cleaning the kitchen, and watering the plants and flowers in our garden. He has bought me a small white kitten whom I named Lucy. I love taking care of her. Grandpa and I have built a pet house for Lucy. Adjectives की बहुत सी किस्में हैं. Read the given sentences and notice the types of adjectives. Adjective of color. Adjective of color describe what color something is. Adjective of color जो होता है वो किसी चीज को बयान करता है कि वो किस कलर का है. उमर is wearing brown shoes. Brown adjective of color है. Adjective of size. How big or small etc. something is. There is a big clock in Umar's room. Adjective of shape. Describe what shape something is. I have a square jewelry box. Adjective of quality. Describe the kind and quality of a noun. You should be kind and humble. Adjective of origin. Describe where something belongs to. Umar hoisted the Pakistani flag. Pakistani एक adjective of origin है. Adjective of quantity. Describe how much and how many. There were many students in the school. In the sentence below, identify the adjectives and write their types in the blanks provided. Alia made several attempts to download the file. Several, adjective of quantity. A gigantic snowball fell off the cliff. Gigantic, adjective of size. I always prefer Italian organo bread for sandwiches. Italian, adjective of origin. The designer launched cotton shirts for winter. Cotton, adjective of origin. A young cashier was preferred for the interview. Young, adjective of quality. My brother baked a scrumptious chicken lasagna. Scrumptious, adjective of quality. इसका मतलब है delicious. The shopkeeper served ice cream in a round bowl. Round, adjective of shape. Maple leaves display a beautiful view of autumn. Beautiful, adjective of quality. Rehan has 30 toy cars in his toy box. 30, adjective of quantity. The gardener was contented to see the bed of red roses. Red, adjective of color. इसके बाद राइटिंग है. राइटिंग में आपने मल्टी सैलेबल वर्ड्स के बारे में जानना है. सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैलेबल क्या होता है. सिटी एक लफ्ज़ है जिसके आप दो टुकड़े कर सकते हैं और हर टुकड़े को आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं. CI को अलग और TY को अलग लिखिए. आप इन दोनों टुकड़ों को पढ़ सकते हैं, CT. लेकिन अगर आप DOG डॉग को ले लें तो डॉग को आप दो टुकड़े तो कर सकते हो, लेकिन फिर आप दोनों टुकड़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे. इसलिए डॉग जो है ये एक सैलेबल का बना हुआ लफ्ज़ है, जबकि सिटी दो सैलेबल का बना हुआ लफ्ज़ है. किसी लफ्ज़ में जब एक से ज़्यादा सैलेबल हो तो उसको मल्टी सैलेबल वर्ड कहते हैं. रीड एंड से द मल्टी सैलेबल वर्ड्स. मदर, इंस्पायरिंग, वंडरफुल, कंपैशनेट, डेमोन्स्ट्रेटेड. अगर आप देखें तो मदर में 2 सैलेबल्स है, इंस्पायरिंग में 3, वंडरफुल में 3, कंपैशनेट में 4 और डेमोन्स्ट्रेटेड में भी 4 सैलेबल्स है. इनके आगे सैलेबल्स को डिवाइड भी किया गया है, आप पढ़ सकते हैं.
Read the lesson again and find any five multi-syllable words. Write them in the given table and put a dot between syllables. Also write the number of syllables and syllable division. Grandma, grandma, ये टू syllable वर्ड है. Incident, थ्री syllable वर्ड है. Incident. Everyone, everyone, थ्री syllable वर्ड है. Children, children, टू syllable वर्ड है. Suddenly, थ्री syllable वर्ड है. Suddenly. B. Creative writing. Now write a short paragraph about school rules and regulations. Remember to use correct capitalization, punctuation and spelling. अब आपको स्कूल रूल्स के बारे में 5 जुमले लिखने हैं. उनमें सही कैपिटलाइजेशन करनी है, उनकी स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है और उन पे पंक्चुएशन भी लगानी है. I read at Avicenna Model School and College Dargay. It's a huge school with a huge and attractive building. There are some rules that keep our school organized and peaceful. Some of the rules are as follow. Students and teachers should reach school on time. Students must wear proper school uniform. Students must take all their classes. Students must complete all their assignments. Everyone inside the school must speak Urdu and English. Students must appear in all their term tests physically. Write meaningful sentences of your own using correct capitalization, punctuation, and spellings. When I met Alia for the first time, I thought she's a poor girl, but she was rich. Swat is a beautiful place in the north of Pakistan. Karachi is a big city with many industries. It is a very populated city. There are many historical places in Lahore. Read the third paragraph of the lesson carefully. Write its topic sentence and supporting details in your notebook. Also write its main idea in your own words. Main idea. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam was always kind to children. Topic sentence. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam went to the child and sat next to him on the side of the street. Supporting details. He patted him on the back and inquired why he was crying. The boy told him that he was an orphan and no new he had no new clothes and nothing to eat.